लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरनुतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम योगी आदित्यनाथ एवं रामदेव जो योग के गुरु हैं उनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे। आदित्यनाथ योगी का जन्म जो प्रचलित है, जो गूगल पर सभी लोग उसको देखकर चर्चा करते हैं, इनका जन्म 5 जून 1972 दोपहर 12 बजे गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। इस समय केतु की महादशा इनकी चल रही है। केतु की महादशा के पहले इनकी 17 साल बुध की महादशा चली और बुध की महादशा सूर्य बुध और शनि की युति होने के कारण शनि की महादशा ने इनको राजनीति में पहुंचाया और बुध की महादशा ने इनको बड़ी अच्छी पोजीशन दिलाई। इस समय चल रही है केतु की दशा और केतु में गुरु आया है इस समय, जो लगभग दिसंबर 2021 तक चलेगा। केतु और गुरु इनकी कुंडली में षडाष्टक में बैठे हुए हैं, यानी केतु इनका 12वें स्थान में है, कर्क का सिंह लग्न की कुंडली है, और गुरु स्वग्रही धनु राशि का पंचम में बैठा हुआ है। तो षडाष्टक की स्थिति इनकी बनी हुई है। इस समय गुरु जो इनका चल रहा है कुंभ का, वह राशि पर चल रहा है, इनकी राशि कुंभ है। इस पोजीशन से वर्तमान में जो इनकी राजनीतिक स्थिति चल रही है वह बड़ी तनाव, चुनौतीपूर्ण और हर प्रकार से प्रश्न खड़े करने वाली चल रही है। हमने देखा है गत 3-4 माह में उत्तर प्रदेश के संबंध में कितना कुछ आया और कितना उसे मैनेज भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गत सप्ताह हमने देखा उत्तर प्रदेश को लेकर कितनी चर्चाएं हुई। योगी जी को दिल्ली जाकर सबसे मिलना पड़ा। शायद ये पहली बार हुआ है इनके 4.5 वर्ष के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। इसके बाद केतु में शनि का अंतर इनका 2021 दिसंबर से प्रारंभ होगा, लगभग 22-23 दिसंबर। केतु में गुरु षडाष्टक में है। राहु इस समय इनका चौथा चल रहा है लगभग गत 1 वर्ष से, और वो अब भाग्य स्थान में आ जाएगा जहां मेष राशि है, और राहु मेष राशि का शत्रु है। आगामी दिनों में इनकी पोजीशन ग्रहों की इस प्रकार होगी कि गुरु और शनि का अंतर केतु में निरंतर चलेगा। अभी दिसंबर के बाद शनि का आ जाएगा, शनि इनका राशि में आ जाएगा लगभग थोड़े समय बाद कुंभ में। गुरु इनका लग्न से अष्टम में मीन राशि अपनी राशि का आ जाएगा। इसी तरह राहु इनका मेष राशि में भाग्य स्थान में आ जाएगा। यह सारी पोजीशन जो इनकी दिखाई दे रही है, यह मैं जहां तक समझता हूं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बहुत चुनौतीपूर्ण समय इनके लिए है। सबको साथ रखना, सबको मैनेज करना, और निकट में लगभग 2022 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखकर उस इमेज को, उस स्थिति को, उस दृश्य को कायम रखना इनके लिए मैं समझता हूँ बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। हो सकता है बहुत सारी जटिलताओं से इन्हें गुजरना पड़े,
और जो जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे विधानसभा के, वह भी योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये राहु और शनि इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेगा। सिंह लग्न में वैसे भी राहु और शनि अकारक होते हैं। गुरु जो इनका कारक है वो उतना अच्छा फल नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पंचम स्थान में अपनी ही राशि का बैठा है। इसीलिए बहुत सी चीज़ों में इनके जब जब गुरु का समय आया है प्रश्न उठे हैं। और वर्तमान में गुरु इनका सिंह लग्न से अष्टम में जाने वाला है। तो इस पोजीशन को देखते हुए ज्योतिषी खुद अनुमान लगा सकते हैं जो समझते हैं, और मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि जो गुरु का समय है और इसके बाद जो शनि का समय आएगा, शनि इनका दशम स्थान में वृष राशि का बैठा है सूर्य और बुध के साथ। लग्नेश सूर्य को चुनौती देगा, बुध को चुनौती देगा ये शनि, क्योंकि सूर्य बुध की युति हुई है, बुध आदित्य योग यहाँ बना है, पर शनि ने उसको डैमेज किया है। और वृष राशि का शनि जो इनका है कुंडली में, अब जो उस राशि से दशम में इनका शनि आएगा, वृष से दशम में कुंभ में जो शनि आएगा, उसकी भाग्य स्थान पर मेष राशि पर भी दृष्टि आ जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि विधानसभा चुनाव ये बहुत सहज में पार कर पाए, या इनके नाम से उत्तर प्रदेश में भाजपा की नाव इतनी आसानी से निकल पाए, क्योंकि ग्रह और लग्न की पोजीशन जो मैंने आपको बताई उसको देखते हुए आप जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के साधक हैं, वो भी समझ रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण समय है। एक और कुंडली है रामदेव योग गुरु पतंजलि, 25/12/65 को इनको जन्म हुआ है, और इनका जन्म 8:24 पर हुआ है रात्रि को, महेंद्रगढ़ हरियाणा में। कर्क लग्न की कुंडली है। शनि की दशा इस समय इनकी चल रही है। शनि में बुध का अंतर आ गया है। कर्क लग्न में शनि और बुध दोनों ही लाभदायक ग्रह नहीं होते हैं। शनि तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है ही, लेकिन बुध भी कर्क लग्न को प्रोत्साहित नहीं करता है। इनकी कुंडली में 12वें और तीसरे स्थान का स्वामी होकर बुध पंचम में गया है। पंचम मंत्रणा शक्ति वाणी की स्थान में वह बैठा हुआ है, और इस समय बुध में गुरु का अंतर जो मई के बाद आया है, तो बुध और गुरु इनकी कुंडली में षडाष्टक में बैठे हुए हैं। बुध पंचम में है, गुरु 12वें स्थान में है। आगे बुध में इनका गुरु के बाद बुध की शनि का अंतर इनका आएगा बुध में, और बुध में जो शनि का अंतर आएगा लगभग मैं समझता हूँ प्रत्यांतर, शनि का प्रत्यांतर इनका 26/9/2021 से आएगा। तो उस समय इनका शनि की महादशा में, बुध की अंतरदशा में शनि का प्रत्यांतर आएगा, और उसके बाद इनकी बुध की अंतरदशा खत्म होकर 1 मार्च 22 से केतु की अंतरदशा शनि में प्रारंभ होगी। केतु इनका पंचम में वृश्चिक का बैठा है, बुध के साथ बैठा है, और जो शनि इनका कर्क लग्न में अकारक होकर अष्टम में बैठा है। जब से इनकी शनि की दशा आई है 3-4 साल से, तब से मैं नहीं समझता कि इनका व्यवसाय या इनका नाम प्रगति पे है। उसके पहले जिस उत्कर्ष को इन्होंने छुआ वह अब शनि की दशा में छूना बहुत मुश्किल है। ज्योतिष के विद्यार्थी इस बात को समझते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ। रामदेव आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, जो वेद का एक अंग है, वेदांग है, और ज्योतिष वह भी वेद का एक अंग है, वेदांग है। उसकी इन्होंने कई बार ओपन में निंदा की है, और इनको चुनौतियाँ भी मिली है। हाल ही में इनको बड़ी चुनौती एलोपैथी की निंदा और डॉक्टरों के लिए कुछ भी बोल देने से मिली, और उसमें इनको वापस बैकफुट पर आना पड़ा। क्योंकि अभी जो इनकी मैंने जो ग्रह युति आपको बताई कि केतु में
जो पोजीशन है इनकी वो केतु की भी सही नहीं है, और शनि में बुध में जो गुरु का अंतर मई के बाद इनका आया है मई से, वो इनके लिए बहुत ही हानिकारक है। कुंडली इनकी एकदम सही हो सकती है। मैंने परीक्षण इस बात से किया है कि हमारी ज्योतिष में द्वितीय स्थान वाणी का होता है। द्वितीय का स्वामी इनके कर्क लग्न के होने के कारण सूर्य है, और सूर्य इनका गुरु की राशि में छठे स्थान में यानी त्रिक स्थान में बैठा हुआ है। कर्क लग्न के सामने दोनों तरफ सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। वाणी का कारक बुध और दूसरा कारक शुक्र। शुक्र इनका मंगल से डैमेज है सप्तम स्थान पर, और बुध के साथ केतु बैठा है। इसीलिए इनकी वाणी मधुर नहीं है, आदर्श नहीं है। इनकी विज्ञापन आप देखिए, इसी बुध और केतु की युति और शुक्र और मंगल की युति के कारण हर काम ये दूसरे की निंदा से ही अपना विज्ञापन प्रारंभ करते हैं, जबकि जितने भी विज्ञापन आते हैं उनमें अपने माल को अच्छा बताया जाता है। तो इससे मुझे ये विश्वास हुआ कि ये कुंडली इनकी ही है। आगे इनकी जो मकर राशि है उससे चतुर्थ स्थान पर राहु आने वाला है। लगभग मार्च में वो प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा, मार्च 2022 में। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि इन्होंने वाणी का संतुलन कायम नहीं रखा, यदि इन्होंने अपनी पॉजिटिविटी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो ये और ज़्यादा संकट में पड़ सकते हैं, और ज़्यादा विपरीत समय इनका आ सकता है। यद्यपि इतना बड़ा बिजनेस है कि आम आदमी को पता नहीं लगता है, लेकिन वो खुद इस बात को समझेंगे और उन्हें आभास होगा कि ज्योतिष भी कोई चीज़ है, और ज्योतिष के ग्रहों का भी अपना प्रभाव है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जिस ग्रहों ने इनको उच्च स्थान पर पहुँचाया है, धनवान बनाया है, पैसे वाला बनाया है, बहुत बड़ा व्यापारी बनाया है, वह दशा गुरु की दशा थी, जिसमें लगभग 16 साल में, यानी आज से लगभग 4-5 साल पहले के 16 साल, यानी आज से 21 साल पहले से लेके 4 साल पहले तक का समय इनका बहुत ही पावरफुल रहा। उसका कारण है कि भाग्येश गुरु की दशा इनकी चली थी, और गुरु इनकी कुंडली में द्वादश स्थान पर बैठा होने के कारण और उसकी अच्छी और शुभ दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होने के कारण, छठे स्थान पर होने के कारण, अष्टम स्थान पर शनि पर होने के कारण, ये इस क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में अष्टम स्थान, आयुर्वेद के क्षेत्र में छठा स्थान, और चौथा स्थान जो संपूर्ण संपत्ति का स्थायित्व कायम करता है, में आगे बढ़े। लेकिन अब शनि की दशा, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इनको ग्रहों को समझना चाहिए, और शनि की दशा में अपनी वाणी, अपने कर्म, अपनी क्रिया, अपने हर कदम पर समझदारी और विवेकशीलता रखनी चाहिए। अन्यथा जिस तरह अभी मेडिकल के मामले में अंत में इनको कहना ही पड़ा कि डॉक्टर लोग तो देवदूत होते हैं और वे सबको जीवन प्रदान करते हैं, जबकि पहले इन्होंने कहा था कि डॉक्टर हत्यारे हैं, एलोपैथी कोई साइंस नहीं है। तो ये ग्रहों का चक्र है। इसलिए मैंने खास इनकी चर्चा इसलिए की कि ज्योतिष को लेकर भी इन्होंने बहुत विवादास्पद बयान दिए। तो मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि आखिर कौन से ग्रह हैं जो ये इनको निंदा ही कराते हैं, विज्ञापन में भी हर वस्तु की निंदा। तो ये स्पष्ट है, आप भी समझ सकते हैं कि वाणी का ग्रह इनका बुध शत्रु राशि वृश्चिक में शत्रु ग्रह केतु के साथ पंचम मंत्रणा स्थान, मधुर स्थान, प्रीति के स्थान, प्रेम के स्थान पर बैठा हुआ है, और शुक्र मंगल से डैमेज होकर सप्तम में बैठा है। यही इन दोनों कुंडलियों का विवेचन है। दोनों के लिए आगे का 1 वर्ष लगभग मैं कहता हूँ उन्नति कारक नहीं है, समझदारी रखने का है, पग पग पर फूंक फूंक कर कदम रखने का है। धन्यवाद। इस चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो आपको हम और भी बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद।